गुड इवनिंग दोस्तों। आज थोड़ा हाफ ईयरली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचता जाए। ठीक है। जैसे खान सर का जो क्लास में है, हमारे खान ग्लोबल स्टडी जो जो चलता है करंट अफेयर, उसी का पीडीएफ से हम लोग शेयर कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, खान सर का इंस्टीट्यूट का ही है, इससे ही हम इसे शेयर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए, ये जितना है मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब जितना है टॉपिक, करीब हमको लग रहा है कि 25 गो है। ठीक है। और खेल महोत्सव, महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण बैठक, इस सब से जितना 6 महीना के अंदर में जितना भी क्वेश्चन बना है, उससे चर्चित हम आप लोग के साथ कर रहे हैं। देखिए, मंत्री मंत्रालय, ये सब टोटल से आप लोग शेयर कर देंगे। फिर ऑनलाइन और क्वेश्चन भी आप लोग के पास शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का मेरा यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचाता जाए। ईरान से तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑनलाइनर के बता रहे हैं, जो महत्वपूर्ण ये क्या। चलिए देखिए, ऑपरेशन ईरान से अपने नागरिक को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2025 में शुरू किए गए निकासी अभियान का नाम क्या था। आपसे पूछेगा कि ईरान से अपने नागरिक को बचाने के लिए भारत द्वारा जून 2025 में शुरू किए गए निकासी अभियान के नाम क्या था। ऑपरेशन गंगा, कि ऑपरेशन कावेरी, कि ऑपरेशन सिंदूर, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बाबू, आपका क्या होगा, तो ऑपरेशन सिंदूर होगा। ऑपरेशन सिंदूर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर। भारत से ईरान से अपने नागरिक को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को शुरुआत चलाया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, भारत ने ईरान से आने वाले नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। अब से पूछेगा कि भारत से आने वाले ऑपरेशन को कौन शुरू किया था, तो भारत ने ईरान से आने वाले नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ठीक है दोस्तों, सिंदूर चलाया। अच्छा, ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष थामने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए वहां से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। ईरान में 4000 से अधिक भारतीय नागरिक रह रहे हैं, और उनमें से आधे छात्र थे। विदेश मंत्रालय ने 18 जून 2025 को जानकारी अधिक बयान के अनुसार ईरान से करीब 110 छात्र को निकाला गया है। ठीक है, 110, ये डेट आपको याद करना होगा। और 4000 से अधिक भारतीय वहाँ पर रह रहे थे। और ईरान, मान लीजिए आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन सिंदूर किन के बीच माने कि संघर्ष हुआ था, चालू हुआ था। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के थामने के नामे नहीं ले रहा था, इसलिए वहाँ से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया गया था। ये पॉइंट आपको बीच में याद कर लेना होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 2020-25 में भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए राहत अभियान का नाम क्या था। मान लीजिए आपसे पूछेगा दूसरा क्वेश्चन कि 2025 में भूकंप से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए राहत अभियान का नाम क्या है। तो राहत अभियान का नाम क्या है दोस्तों, तो आपको बताना होगा
कि राहत अभियान का नाम क्या है। 2025 भूकंप के प्रभावित म्यांमार के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए राहत अभियान का नाम क्या है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए है ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन गंगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा को चालू किया गया था दोस्तों। अब ठीक है, तो अब इसको डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसका डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की। आपसे पूछेगा कि म्यांमार में जो भूकंप आया था तो भारत कौन सा ऑपरेशन चालू किया था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा चालू किया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा चालू किया था दोस्तों। भारत में 29 मार्च 2025 को पड़ोसी देश म्यांमार के लोगों को सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरू की, जो 28 मार्च 2025 को 7.7 तीव्रता से के बड़े भूकंप से हिल गया था, हिला हुआ था। ठीक है, भूकंप प्रभावित म्यांमार को लिए राहत के लिए सामग्री को लेकर भारतीय वायुसेना के 2 करोड़ 130 विमानों ने 29 मार्च 2025 को हिंडन वायु सेना स्टेशन उत्तर प्रदेश से उड़ान भरी थी। हिंडन वायु सेना उत्तर प्रदेश से उड़ान भरी थी। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि जो म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें उसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चालू किया था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा चालू किया था। आज आपसे पूछेगा कि भूकंप कब आया था। तो आया था, कब आया था, तो 28 मार्च को आया था। ठीक है दोस्तों, 28 मार्च को आया था और उस भूकंप की तीव्रता कितना था, तो 7.7 था। ये वाला याद रखना, 28 मार्च 2025 को भूकंप आया था जो 7.7 तीव्रता वाला भूकंप से था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्त कि 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशान बनाकर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशान बनाकर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए सैन्य अभियान का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए में है ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर होगा। ठीक है दोस्तों, इस ऑपरेशन सिंदूर होगा। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके और पंजाब के आतंकवादी ढांचे के निशाना बनाया। ये तो बात सही है। देखिए, कर्नल सोफिया कुश्ती के और बी कमांडर बयोके ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ इस मिशन के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में स्थित आतंकवादी 9 को ठिकाने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। 9 गो को हमला कर दिया था दोस्तों, 9 गो को। चौथा क्वेश्चन कि 13 मई 2025 को सोफिया में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोध का अभियान का नाम क्या था। तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सोकल के, ऑपरेशन केलर का, ऑपरेशन नियंत्रण। इसका आंसर होगा ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन। भारतीय तट रक्षक बल द्वारा संचालित ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य क्या है। ओलिविया का उद्देश्य क्या है। भारतीय तट रक्षा बल द्वारा संचालित ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य क्या है।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में समुद्री डकैती का विरोध अभियान, तटीय निगरानी, ओलिविया रिडले कछुओं की सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण का नियंत्रण। इसका आंसर होगा ये भारतीय तट रक्षा के द्वारा ओलिविया का जो कछुओं की सुरक्षा था उसी के बारे में बता रहा। 8वां क्वेश्चन, इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बीवी नारायणन को चुना गया। मई 2025 में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मई 2025 में यूपीएससी के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार को नियुक्त किया गया। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेश्वर कुमार को चुना गया। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव खन्ना को कि यूएल ललित को, डी.आर. चंद्रचूड़ को, बी.आर. गवई को चुना गया। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को। - 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को चुना गया है। 2025 में भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रज्ञा चौंग को। 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिषद के CIA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राजीव मेमानी को। रेखा गुप्ता दिल्ली की डैश महिला मुख्यमंत्री है? चौथी। मेघालय का राज्यपाल कौन है? ये विजय शंकर। 2025 में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सेठ को।